चले गॉड इज वन के नाम से आए। हेलो हेलो। हेलो, हाय गालिब कमाल साहब, कैसे हो? क्या? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो जी? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, जी क्या कमाल बात करोगे? साहब, बताइए आप है कौन? यार मैं इंसान हूँ यार, आप जैसा ही। क्या हो गया आपको? जी जी जी, मैं नहीं कोई नहीं नहीं, भगवान से मेरा थोड़ी मतलब उतरा, मेरा नबी कुछ नहीं हूँ कहना एटलीस्ट मैं। था। इंसान हो बिल्कुल, क्या आप आदमजात हो? नहीं जी, मैं आदमजात नहीं हूँ, क्योंकि आदम था नहीं कोई भी। ठीक है, इसलिए मैं इंसान हूँ। आदमजात नहीं हो तो फिर क्या हो? तो यार आपको जब मैंने कहा है कि आदम था ही नहीं, तो फिर अब क्या करें? आदम तो पहले आप ये साबित करें आदम था, तो मैं मान लूंगा मैं आदम था। तो आदम तो था नहीं, ही नहीं ना। आदम तो वो ऐसे सा, झूठ है ना। मैं साबित कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये आंसर तो मुझे चले यार, पता आप है। कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें ना साबित करने की। कोशिश करें साबित करने की, हो सकता है हो जाए साबित, हो सकता है मैं कन्विंस हो जाऊं। चलिए, आप साबित करिए कि आप नहीं है। नहीं, मैं क्यों साबित करूं मैं नहीं हूं? आप भी तो बोल रहे हैं ना कि नहीं हूं बोल करके। नहीं तो आदम आप साबित कर दें आदम है, तो मैं मान जाऊंगा। मैंने तो आपको ये कहा है। नहीं, आप भी तो साबित करें कि आप आदमजात नहीं है, मट्टी से बने हुए नहीं है, इंसान नहीं है। तो यार आप आदम को साबित कर दें कि आदम था, तो मैं मान लूंगा। मैंने कहा है ना। हाँ, आदम तो था भाई, हमारे ये कुरान में लिखा हुआ है। सबूत किधर है? सबूत मुस्लिम किधर हो? है? कुरान से सबूत नहीं ना, कुरान से सबूत थोड़ी मान रहा हूं मैं। मुझे मैं वो वही बोल रहा हूँ ना वाकई आपको। सबूत दो, जो असल सबूत होता है, जाली सबूत नहीं। कुरान की देखिए, आयत किसी खाली बात का कुरान सबूत है? शरीफ एक नहीं है गालिब साहब। कुरान शरीफ एक नहीं है, इंजील में भी इसका जिक्र है, तौरात में भी है, जबूर हाँ, में तो भी वो भी है, झूठी और हैं, वो सारे भी झूठी किताबों हैं, में है। उनको मैं सच कह रहा हूँ कोई। वो भी तो झूठी क्या हैं। बोले? अंजील और क्या बोले? तौरात क्या भी तो झूठी है ना। क्या बोल रही है? आपने सुनिया है? सॉरी। मैंने कहा अंजील और तौरात भी तो झूठी है ना। यहाँ तो आप उनको सच्चा साबित कर दें, तो फिर उनकी दलील दे लें कुरान के हक में। ठीक है भाई साहब, मुझे समझ में आ गया। वो सच्चे हैं, आप झूठे हैं। आप बोलने से थोड़ी झूठ हो जाएगा। नहीं तो आप आप साबित साबित करो कि करें आप ना, वैसे बोल रहे सबूत हो कि नहीं। देंगे तो हम सच्चा मानेंगे ना। नहीं, आप साबित करो कैसा झूठ बोल रहे हो। नहीं तो आप मुझे भाई आप दावा कर रहे हो, आप सबूत दोगे, मैं थोड़ी दूंगा। आप भी तो कह रहे हो ना कि मैं नहीं हूं बोल करके। आप नहीं हूं बोल करके आप भी तो कह रहे हैं ना। नहीं तो मैंने आपको कहा, मैंने आदम का कहा कि आदम नहीं था। आप सबूत दें, मैं मान लूंगा आदम था। आप सबूत दे दें, ठीक कहाँ है, है मैं ही सबूत सवाल आपके कर पास? रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, गालिब साहब बताइए कि आप आदमजात कैसा नहीं है? यार मेरे चांद, आप पहले मुझे ये साबित कर दो कि हजरत आदम नाम का कोई शख्स मौजूद था कभी, तो मैं मान लूंगा। इतनी सी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही, मैं सिंपल बता लॉजिक रहा है। हूँ ना, किताबों में लिखा हुआ है, वो बोल रहा हूँ ना तो आपको। वो किताबें आप तो झूठ कुछ है ना नहीं बोल रहे। भाई, वो किताबें झूठ है ना, वो किताबें खुद सच्ची तो नहीं है, मैं आप उनको नहीं मैं कैसे मानते ना। मानूं? आप नहीं नहीं मानते ना, सारी तो दुनिया यार आप मानती है। सबूत दोगे सच्ची हैं तो तब मानेंगे ना। सबूत जब सारी आप दुनिया दे नहीं मानती है सकते तो ना। कैसे माने? क्रिश्चियंस मानते हैं, ज्यूस मानते हैं, मुसलमान यार मानते हैं, सारी क्रिश्चियंस और दुनिया तो जूस मान भी रही है। झूठे हैं ना मेरे चांद, आपको इतनी सी लॉजिक समझ नहीं तो आ सारी रही। दुनिया झूठी है आपकी नजर में। मेरे ख्याल, जब आप सबूत दे देंगे तो आप सच्चे नहीं, साबित हो आप बोल जाएंगे। दीजिए सबूत सारी देंगे। दुनिया झूठी है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक तो बात यह है कि इतने उतावले नहीं हो। अपनी बारी पे बात करें, आपको बात करने दूंगा, आपके पीछे नहीं नहीं लगा हुआ मैं। सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भाई साहब, इसलिए मेरी मैं आवाज जरा। कम नहीं है, आपके माइक में मसला है, आपकी आवाज भी हमें बहुत कम आ रही है। ठीक है, तो जरा अपना माइक भी थोड़ा चेक करें पहले। जी ठीक जी है। जी जी, बोलिए हाँ, बोलिए। बात यह है कि बाइबल क्लेम कर रही है कि आदम था। ठीक है। जी क्लेम है, वो सिर्फ लिखा हुआ है, किसी जगह पे लिखा होने से कुछ सच साबित नहीं हो जाता। जी जी, फिर उसका बोलते जाइए आप। सबूत देना पड़ता है। नहीं, एक मिनट यार, सुना करो ना बात, फिर जवाब दो ना। आप जी बीच में बोलिए, आप छलांग वही लगा तो देते कह हो। रहा हूँ मैं। जी बोलिए आप। इसका नहीं, एक मिनट यार, तरीका नहीं है ना बात करने का। आप इधर क्या करने आए हो? लठ लेके आए हो? लड़ने आए हो? अरे, बात अपनी बारी आपको पे दिख रहा करो। है क्या? आपको मैं नहीं, नहीं, मैं एक लट मिनट लेके ऐसा आप, आपको दिख रहा है क्या? एक मिनट यार मेरे चांद, अब म्यूट कर दिया आपको। बारी पे बात करो, बारी पे। ठीक है, मुझे बात, मेरी बात कंप्लीट नहीं होती, आप बीच में छलांग लगा देते हो जरा। मेरी, इसीलिए आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। बोलिए बात यार, यह है कि आपने म्यूट देखें, कर दिया ना, बोलिए। अब मैं मैं दोबारा म्यूट कर म्यूट दे रहा कर हूँ। दूंगा। एक मिनट यार सुनो, अब ध्यान से सुनो। एक बंदा है, वो कहता है जी फलां इलाके में कत्ल हुआ है। ठीक है, सही है। एक बंदा है, वो ये कहता है कि फलां इलाके में आदम रहता था, वो कत्ल हो गया, या फलां इलाके में आदम रहता था। ठीक है। अब उसको क्या करना? अब आप आ जाएं, आदम थाने चले जाएं, आप कहें जी आदम रहता था अदन के बाग में, ठीक है, वो मर गया है, तो जी उसका कत्ल हो गया, आप मुकदमा लिखो, उसका FIR काटो। ठीक है। तो आपसे पुलिस वाला सबसे पहले ये कहेगा कि भाई मुझे दिखाओ आदम किधर था और किधर कत्ल हुआ है।
अब मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आदम था, सबूत मैं तो नहीं दूंगा। किसी चीज के ना होने का सबूत नहीं देना पड़ता, होने का सबूत देना पड़ता है। इसलिए आप आदम का सबूत देंगे तो हम मान लेंगे हम आदमजात हैं। जब आपके पास आदम का सबूत ही नहीं है तो हम कैसे माने? तो ये सबूत इसलिए आपको देना है क्योंकि आप ये दावा कर रहे हैं कि कत्ल हुआ है और लाश आपको दिखानी पड़ेगी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो कह ही नहीं रहा कत्ल हुआ है। तो जो किसी बात का दावा करता है ना, जो क्लेम करता है, एविडेंस उसको देना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इसे लॉजिक में, फिलॉसफी में, साइंस में इसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं कि कोई बंदा ये कह रहा है कि फलां चीज होगी तो फिर उसे प्रूफ देना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि आदम था, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं नहीं था। तो इसलिए मुझे सबूत नहीं देना, सबूत आपको देना। जब आप सबूत दे देंगे फिर हम देखेंगे कि वो सबूत सच्चा है या नहीं। ठीक है, ये बात होती है। तो सबूत इसलिए आपको देना है। अब आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी शुक्रिया बहुत। आप आपसे आपसे जब मैं बात सुन रहा था तो आपकी मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि आप बचपना हरकत कर रहे हैं, बचपने की बातें कर रहे हैं, छोटे थे जब, ऐसा दिख रहा है मेरे को। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि सारी किताबों में लिखा हुआ है और कई लोग मान कर के भी चले गए हैं। कई कई लोग जो बाप दादा जो भी ज़माने के थे, जितने भी उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, मान कर के चले गए, वो सारे लोग झूठे हैं, ठीक है। और जो अभी सारी दुनिया मान रही है, वो भी सारी झूठी है, तो सिर्फ़ आप अकेले सही है। तो सारी दुनिया तो ये भी मान रही है कि आदम नहीं था, ब्रह्मा था, उसने अपनी बेटी से सेक्स किया और वो उससे फिर देखिए सब पैदा हुए। मैं मुस्लिम हूँ, यार तो ना तो इस यार, पर नहीं, बात अब नहीं आपकी करेंगे। लॉजिक, एक मिनट, अब इधर उधर नहीं जाना। अब आपको सही तरह पकड़ेंगे क्योंकि आपको ना बात समझ नहीं आ रही। बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये कह रहे हो कि आदम था, वो कह रहे हैं ब्रह्मा था। ठीक है, इसके मुताबिक जो लॉजिक आप दे रहे हो ना कि सारी किताबों में लिखा है और हम मानते हैं और बड़े लोग मान गए और मार पे भी चले गए और चले गए मान के सारे, ये तो फिर हिंदुइज्म पे भी साबित होता है ना। फिर उनका सच्चा है कि आपका सच्चा है? अगर लोगों के मानने के ऊपर दलील को सच्चा साबित मानना होता ना तो फिर हर बंदा ही सच्चा था, क्योंकि हर चीज को बहुत से लोग मानते हैं। ठीक है, आप अगर ये मानते हैं कि आदम था तो वो मानते हैं मनु था, वो मानते हैं कि ब्रह्मा से सब पैदा हुए। ठीक है, उधर उधर जो एज़टेक्स और मायंस थे वो कुछ और मानते थे, ग्रीक्स जो थे वो कुछ और मानते थे, वो ये मानते ही नहीं थे कि आदम था। तो भाई वो भी तो मानते थे, उनकी भी किताबें थी, तो फिर हम उनको मान लेते हैं। आपको क्यों माने फिर? अब आप इसकी वजह दें, फिर बताएं। आपके आपके क्लेम को हम विदाउट सिर्फ इस बात पे मान लें कि आपकी किताबों में लिखा है, यार ये तो बेवकूफी की बात है। आप मुझे चाइल्डिश कह रहे हो, आप काफी स्टूपिड बातें कर रहे हो। ठीक है, और देखिए एक गालिब बात साहब, है मैं कि आपके नहीं नहीं, चैनल चुप पे चुप पहली चुप बार चुप, आया, ओ भाई चुप, ना 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 पहली ना बार आया। ना ना ना, आपने एक तो आते ही मेरे पे पर्सनल अटैक कर दिया, आपने कह दिया कि आप चाइल्डिश हो। तो यार ये आपका कुरान बड़ी अकल है, इसके अंदर कैसी कैसी बोंगियां इसके अंदर लिखी हुई हैं। हाँ जी, आसमान पे से जिनों को सितारे मारे जाते हैं तशरीफ पे उनकी, हैं? कितनी कितनी अकलमंद बात है ये, मुझे बताएं। इस पे हंसूं कि क्या करूं मैं इस पे? ठीक है, फिर आदम के बच्चे आपस में शादियां कर रहे थे। सही है, कितनी मजे की बात है भाई, क्या मजा आता है इसको देख के। मुंह में पानी नहीं आता कि आदम के बच्चे आपस में एक दूसरे को के साथ सेक्स कर रहे थे? आता है आपके मुंह में पानी इस बात से? मुझे तो लगता है आपको काफी मजा आता होगा इस बात पे, हैं? सही है, फिर इसके बाद आपकी और भी बातें ऐसी ही बोंगियां बहुत ज्यादा लिखी हैं और आप मुझे ये कह रहे हो कि कुरान दलील है। कुरान दलील नहीं है भाई, कुरान बोंगी है। आदम था, आपने आए, आपने आप आदमजात है हो कि नहीं? ओ भाई, ये मुसलमानों पर इस तरह की बोंगियां चलाओ, मेरे पे नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि मैं कुरान को माय फुट कुरान, समझ गए हो? आप पुरानी दलील की कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो लॉजिक और साइंस की बेस पे खड़ी नहीं होती। मैंने उसे सर में मारना है, क्या करना है मैंने? भाई आप लोग ये मान मुझे कह रहे हो आप आदमजात हो कि नहीं, मैं आदमजात होना ही नहीं चाहता भाई। क्यों क्यों नहीं होना चाहता पता है? इसलिए कि वो सारे आपस में लगे थे, एसएफ थे सारे वो, अंग्रेजी में और उर्दू में बीसी कहते हैं जिसको। ठीक है, उनकी औलाद मैं नहीं हूं भाई, आपको मुबारक हो। सही है, आप आदमजात ठीक हो, आप हो, मैं नहीं हूं, मैं बनना भी नहीं चाहता। मैं ऐसे बीसी लोगों की औलाद नहीं होना चाहता, इसलिए मैं तो मानता ही नहीं हूं कि मैं आदम की औलाद, मैं कोई आदम की औलाद नहीं हूं, आदम को था ही नहीं। ठीक है, आप मानो तो मान लो फिर साथ, क्योंकि उनके तो बच्चे आपस में लगे हुए थे भाई, बहन भाई एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। अब बताओ, आप मानते हो उस बात को? मुझे बताओ फिर कि आदमजाद होने का मतलब, अब मैंने आपको बताया कि आदमजाद का मतलब होना है बीसी, क्योंकि बहन भाई आपस में लगे हुए थे भाई। ठीक है, काहिन ने हाबिल को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसका दिल बहन पे आया हुआ था,
और वो वाली बहन वो नहीं थी जिससे वो शादी कर सकता था। दोनों ही बीसी थे। एक जरा ऐसा बीसी था जो कि अपनी जुड़वा बहन से सेक्स करना चाहता था, दूसरा बीसी ऐसा था जो कि अपनी जुड़वा बहन से सेक्स नहीं करना चाहता था, वो दूसरे भाई की जुड़वा बहन से सेक्स करना चाहता था। ठीक है, तो आदमजाद का मतलब ये है। अब बताओ मुझे कि फिर आप आदमजाद हो कि नहीं? यार वाकई हंसने वाली बातें हैं, बहुत वाकई हंसने बहुत वाली बात। बहुत इतनी बेवकूफ बातों पे शुक्र है आपको मैं हंसी तो बोल आई मेरे भाई। आप जो जिस ठीक है, तरीके से बोल रहे हो इसलिए हंस रहा हूं मैं हाँ तो कि वही ना, आप हंसने वाली बातें हैं ना मेरे भाई। कितना यार शुक्र है आपको जिस हंसी तो तरह से आई। आपका सर है, जिस तरह से आपका सर है, हाथ है, पैर है, पेट है, बिल्कुल एक आदमजात की तरह है और आप इसको मान ना ना ना, मैं भाई आदमजाद नहीं हूँ। आदमजाद जो है ना, आदमजाद का मतलब है बीसी। ठीक है, कि बहन भाई आपस में, हाँ ये काम हो रहा है बहन भाइयों का। ठीक है, तो आप उनकी औलाद होगे। आपके पिछले थे बीसी, ठीक है, मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं उनकी औलाद। तो आप 100 बार रहें बीसी, ठीक है, मैं नहीं हूं। ठीक है, तो हंसी वाकई अच्छा लगा मुझे बहुत कि आपको हंसी आई कि यार इतना खूबसूरत इस्लाम, इतना जबरदस्त रिलीजन है। सही है। ये नजर आ रहा है ना कि ऐसा रिलीजन जिसमें अल्लाह ने जब लोगों को बनाया तो बहन भाइयों को आपस में यहाँ डगाडग करना पड़ गया है। सही है, तो ये आपका रिलीजन है। तो हंसने की तो बिल्कुल बिल्कुल बात है, मुझे तो खुद हंसी आती है इस बात पे। बहुत अच्छा लगा कि आज एक मुसलमान भी इस बात पे काफी हंस रहा है, जो कह रहा है अल्लाह एक है। आज वो भी काफी इस बात पे हंस रहे हैं। आपकी बात पे हंस रहा हूँ भाई, आपकी बात पे हंस तो रहा हूँ। यार यार हंसने की बात कुरान और इस्लाम वाली है, आप मेरे ऊपर नहीं नहीं हंस नहीं रहे नहीं, हैं। कुरान पे क्या नहीं, मैं बात आपकी है बात है। ठीक है, आप आप? क्या बताइए भाई साहब, कैसा? चले मलिक जरा साहब खुल आप के, तो बताइए जरा प्लीज। खुल के हंस के दिखाएं थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, दोबारा करें जरा। आप बताइए, मैं हंसता हूँ, आप बताइए कि आप किसकी औलाद है फिर? आप क्या मानते हैं फिर आप? यार मैं इंसान की औलाद हूँ, ठीक है, खत्म होगी बात। बिल्कुल, बिल्कुल वो इंसान आदम अलैहिस्सलाम है जो आप तस्लीम नहीं नहीं नहीं, कर रहे, आदम आदम वो तो छोड़ भाई, दो। आदम तो ऐसा था जिसके बच्चे आपस में लगे हुए थे भाई। आदम जैसा तो बेगैरत आदमी को मैं अपना अच्छा, आप जो है ना आपके इंसेस्टर आपके मानने को बाप के तैयार ही बाप नहीं के हूँ। बाप के बाप की हिस्ट्री दो भाई मेरे को फिर। तो भाई आप दे दो ना, आपके आप बताओ शक्कर कि दादा किधर के आपके शक्कर दादा नहीं। के शक्कर दादा आपके की हिस्ट्री दो। एक मिनट यार, आपके एक अब तो तुझे भाई, मेरे खूबसूरत चांद तो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे, अब आपको म्यूट करना पड़ेगा। मुझे बताओ कि किधर आपका नसबनामे में आदम लिखा है नसबनामा ऐसा? है है आपकी जीनियोलॉजी लिखी है आदम जिसमें लिखा है आपका? बताओ जरा किधर है? मैं चैलेंज देता हूं, आपके बाप के पास भी नहीं होगी वो जीनियोलॉजी आपकी लिखी जिसमें आपका आदम लिखा हुआ था। ठीक है कसम खा के, अल्लाह की कसम खा के बताओ कि आपके पास अपना नसबनामा है, जीनियोलॉजी, और उसमें आदम लिखा हुआ है। बताओ अरे जरा, कसम बिल्कुल खाओ जी, ना जरा, अल्लाह की कसम खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे भाई, तुम जानते हैं क्या इस्लाम के बारे में? यार बड़े क्या बड़े झूठा पीर को झूठे ले लो, मुद्दे हो उनका यार, शिजरा मौजूद है। बहुत बड़ा झूठे हो बड़े यार बड़े आप। पीर को ले लो, उनका शिजरा मौजूद है। नहीं तो आपका किधर है? आपका किधर है? वो हलाली है इसलिए सिजरा मौजूद है। यार आप हलाली देखिए नहीं है ना, हलाली, बहन बहन भाई की औलाद हलाल की होती है। नहीं आप हलाली नहीं है इसलिए आपका सिजरा मौजूद नहीं है। वो सब हलाली है, उन सब का हाँ सिजरा तो मौजूद है। मेरे चांद, आपका रसूल भी हलाली नहीं था ना फिर। ठीक है, समझ गए हो? अब जब हलाल हराम पे आ गए हो ना, तो फिर मैं आपको यही कहूंगा। देखिए अगर आप रसूल के आपका, यार आपका रसूल जो था ना, उसका बाप पहले ही मर गया था। बाप जब पैदा हुआ, रसूल ये गवाही देने के लिए बाप नहीं था कि ये मेरी औलाद है। अब बताओ। ठीक है, ये मेरे भाई, ये सवाब जो है ना, ये आपको हो रहा है। आप तमीज के दायरे में नहीं रह सकते, तो फिर बात आपके रसूल तक चली जाती है। आपको ये बात समझ नहीं आती। ये आपको सवाब मिल रहा है तमीज के दायरे में ना रहने का। ठीक है, और तावले आप बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपको तमीज नहीं है, इस्लाम का आपसे डिफेंस नहीं हो रहा लॉजिकल बात से। तो फिर क्या होता है? फिर आप हराम लाल पे आ जाते। तो भाई जरा अपना जेनेटिक टेस्ट, जीन्स का टेस्ट करा लेना, जेनेटिक टेस्ट। तो आप, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि आप खुद अपने बाप के नहीं निकलोगे, फिर मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, समझ गए हो? तो रसूल अल्लाह का जीन्स का टेस्ट कराएं, तो फिर पता लगेगा कि वो थे कि नहीं। सही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आते हो बड़े लॉजिकल बन के, पहले आए हो आदमजात, फिर आप जानबूझ के बातें फजूल करते जाते हो। फिर जब आपके मजहब का सच खोल के आपके मुंह के सामने लगाया जाए, फिर आपकी तशरीफ में ऐसी आग लगती है कि आप फिर बकवास शुरू कर देते हो। तो भाई, अपने रसूल का इज्जत का जनाजा आप निकलवा रहे हो, मैं नहीं निकाल रहा। क्योंकि मुझे आज तक, अगर मैंने रसूल की कहीं सही इज्जत अफजाई की है, तो आप जैसे मोमिनों की बकवास की वजह से ही की है। और अभी सवाब आपको मिल गया है। ठीक है, ये सवाब आपको मिला है। आप ना ऐसी बात करते। मैं तो
आप करके बात कर रहा हूं, मगर भाई आपकी औकात नहीं है कि आपसे तमीज से बात की जाए, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो है ना, मौलवियों ने मार मार के मदरसों में, ठीक है, आप लोगों का जो हाल किया ना, आप इंसान की जुबान समझते ही नहीं हो, ठीक है? ये प्रॉब्लम है आपका असल में, और कोई मसला नहीं है आपका, सही है? तो तमीज से बात करोगे तो मैं बात कर लूंगा, वरना एक मौका दे रहा हूं बात करने का, लॉजिक से तमीज से बात करो, पर्सनल अटैक मत करो। आपने खुद आदमजाद की बात छेड़ी थी, और मैंने आपको आदमजाद की रियलिटी बता दी कि आदम के बच्चे आपस में सेक्स कर रहे थे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका इस्लाम कहता है, मैं नहीं कहता, ठीक है? ये आपका इस्लाम कहता है, आपकी इस्लामी किताबों में लिखा है, किसी मौलवी से जाके पूछ लेना कि काबिल ने हाबील को क्यों कत्ल किया, तो वो आपको बता देगा कि काबिल और हाबील जब दोनों पैदा हुए तो उन दोनों के साथ एक एक जुड़वा बहन पैदा हुई, और उन्हीं जुड़वा बहनों की, यानी जो काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन थी, उसकी शादी हाबील के साथ होनी थी, और जो हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन थी, उसकी शादी काबिल के साथ पैदा होने शादी हुई, ठीक है? अब मसला यह था कि काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई वो बड़ी खूबसूरत थी, और जो हाबील के साथ बहन पैदा हुई वो बड़ी बदसूरत थी, ठीक है? तो अब हाबील को तो बड़ा दिल आया हुआ था काबिल वाली बहन पे, और काबिल ने कहा कि ये जो मेरे साथ पैदा हुई ये बड़ी खूबसूरत है, और ये जो है इतनी बदसूरत मुझे दे रहा है। उसने कहा ना जी ना, मैं तो अपनी बहन से खुद शादी करूंगा, ठीक है? सिर्फ ये ही नहीं है कि मां मजबूरी की वजह से बहनों से शादी कर रहे थे, बहनों पर ठरक भी आई हुई थी दोनों को, जबरदस्त किस्म की, कि हाँ जी ये वाली बाजी मुझे मिले ना तो फिर तो मैं जो है ना बड़ा मजा आएगा। ये बातें वो दोनों भाई कर रहे थे, और एंड पे फिर क्या हुआ कि जब उसने नहीं माना, ठीक है, हाबील ने कहा नहीं नहीं, और आदम ने भी कहा ठीक है यार, तेरे साथ जो पैदा हुई है उसकी शादी उसके साथ होगी। उसने कहा ये कोजी सी मुझे दे रहे हो और इतनी सोनी मेरे वाली उसको दे रहे हो। उसने कहा चलो मैं इसको मार ही देता हूं ताकि इसका खाता ही खत्म हो। तो उसने क्या किया, उसने उन्हें गाटा ला देता, ठीक है, तो मार के फेंक दिया। तो अब देखो कितनी बेशर्मी की बात है कि लड़ाई भी किस बात पे हुई, बहन से शादी पे। चलो बहनों से जो कुछ भी करते हो वो तो एक अलग बात है, अब बहनों के पीछे एक दूसरे को कत्ल तो ना करो ना। अब एक बंदा अगर अपनी, दो भाई अगर अपनी बहन के पीछे लड़ पड़े और एक दूसरे को कत्ल कर दे, वो तो आदम के बेटों की सुन्नत पूरी होगी मेरे भाई, बताओ फिर। और फिर अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से करने लगे, फिर उन्हों को गालियां देते हो कि अपनी बहनों से शादियां करते, तो ये तो सुन्नत आदम है भाई। सुन्नत आदम है मेरे भाई, ये सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम है, ये सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम है ये, ठीक है? समझ आई है? तो तमीज से बात करना अब, ठीक है? आपको लास्ट चांस दे रहा हूं, तमीज से बात करना, जैसी बात करोगे ना वो सीधी उठा के मैंने रसूल पे डाल देनी है, फिर ना कहना मुझे सवाब सारा भाई आपको जाएगा। अब ऐसी मैं फेर दूंगा, ठीक है? हाँ, तो तमीज से करना आप बात, ठीक है? जी, हाँ, बिल्कुल तबीयत गालिब आपकी ठीक साहब, हो गई होगी। बिल्कुल तमीज़ से बात करता हूँ। आपको हाँ सिर्फ़ जी, एक ही गॉड इज बात वन। करता हूँ, एक ही बात कहता हूँ आपसे, प्यार-मोहब्बत से हेलो, बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? चलो जी, मुझे लगता है गॉड इज वन जो है ना, गॉड इज डेड हो गए हैं, तो हेलो, आ रही भाई आवाज़? अब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करें जी बात, जी, जी। करें, करें, करें। शुक्रिया, हाँ शुक्रिया। जी, अब तमीज़ से करना देखिए, बात मेरे भाई, बिल्कुल प्लीज़। तमीज़ से मैं सिर्फ़ एक ही बात आपसे हाँ, करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करिए इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पे आइए, और या नहीं तो हमारे मुफ्ती साहब के चैनल पे आइए। वो लोग प्यार से, मोहब्बत से आपका बैंड बजाएँगे। आप मुझसे बात करने की तो हिम्मत नहीं रखते आप, जी, बात क्या बात बजाएँगे करें तो प्यार म्यूट मोहब्बत से, कर क्या रहे हैं। बजाएँगे? क्या बजाएँगे प्यार मोहब्बत से? प्यार-मोहब्बत से बैंड बजा देंगे आपका। अच्छा, तो बिल्कुल उन आप उन आइए उन उन इस्लामिक अपने अवेकनिंग प्यार चैनल। मोहब्बत वालों को ये कहो कि वो इधर आ जाए ना, इतनी उनमें जुर्रत है तो। मैं तो रोज़ बैठता हूँ इधर, ठीक है? अपने मुफ्ती साहब को भेज दो ना, मैं उनके उनका बैंड क्या कुछ और भी बजा के भेज दूँगा यहाँ से, ठीक है? समझ गए हो? जैसे अभी आपकी बजाई है ना, कितने प्यार से, कितनी हँस-हँस के, कितने कह के मार-मार के बजाई है। वैसी आपके पहले भी एक भाई की बजा के मैं भेज चुका हूँ, बहुत अच्छी, लोग 20,000 से ज़्यादा वो वीडियो देख चुके हैं, ठीक है? उसी भाई की जिनका आप नाम ले रहे हो। अब ये भाई चला गया, अब ये चला गया, ठीक है? तो इतने ये स्टूपिड हैं, इन लोगों को समझ नहीं आती कि आके मुझे कह रहे हो। तो अभी तुम्हारा आदम का शजरा मैंने खोल के सारा रख दिया है, और बता भी दिया कि कैसे बीसी थे उसके बच्चे, और कैसा वो था उल्लू का पट्टा जो अपनी बेटियों को कह रहा था, वो अपने बेटियों को कह रहा था अपने भाइयों से जाके करो काम। मतलब यार कुछ शर्म करो थोड़ी सी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।